Hey guys, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about on how to prepare for the role and the interview of a financial analyst. Before jumping to the video, I want to give you a brief introduction about myself. So my name is Chirag and I did my graduation from a Delhi University College, and right after my graduation, I placed into a financial services firm as a financial analyst. So that's why I know how the placement process looks like, what an ideal candidate is supposed to do. In this video, I want to discuss about my placement journey and how you can prepare for the same and crack your dream job. So let's begin with the video. As I have already told you that I am a campus hire, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मेजरली कंपनीज आती हैं, they follow a 3-round policy. Firstly, there is an aptitude test which is followed by a technical round, and after that there is a HR round. So let's discuss about the aptitude round first. तो एप्टीट्यूड राउंड में आपके ज़्यादातर 4 सेक्शंस रहते हैं. फर्स्ट इज़ द बेसिक अकाउंट्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक क्वांट्स और समथिंग लाइक दैट. आफ्टर दैट देयर इज़ लॉजिकल रीजनिंग, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस और वर्बल रीजनिंग. इफ़ यू वांट कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल provide the resources which I use in my time for preparing the aptitude test. I will provide you that as well. In this video, we are going to majorly cover about the technical round. So majorly you need to cover these 5 topics for your interview. First is the accounting. If you are going to work in a financial services firm or working as a financial analyst, you need to work on financial models a lot. Sometimes you need to build them from scratch, or sometimes you need to work on an existing model. आपकी अकाउंटिंग नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. इफ़ यू आर अवेयर कि कैसे हाउ 3 स्टेटमेंट फ्लोज, हाउ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर कनेक्टेड, हाउ नेट इनकम फ्लोज इनटू द शेयर होल्डर्स इक्विटी थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, हाउ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ड्राइव्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको आनी चाहिए टू वर्क इन द फाइनेंस इंडस्ट्री. इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको फ्लो ठीक से पता या नहीं पता, डोंट वरी अबाउट दैट. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग वेयर आई कवर्ड दिस एस्पेक्ट ऑफ द मॉडलिंग. यू कैन गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट. हाउ दे जज योर अकाउंटिंग नॉलेज इन द इंटरव्यू, लेट्स डिस्कस दैट. ऐसा नहीं होता कि वो आपसे रेशियो पूछ रहे हैं या फिर रेवेन्यू क्या होता है ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं. दे कैन आस्क, बट ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं पूछते. What they generally ask in the interview is like this question: a business currently holds 100k in equity and 100k in machinery, which balances their balance sheet. The company decides to sell part of its machinery valued at 50k for 60k in cash. Provide the impact of this transaction on the company's income statement, cash flow statement and balance sheet. तो ऐसे काफ़ी सारे अकाउंटिंग केसेस मैं अपने चैनल पर कवर करने वाला हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट, सो स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट थिंग इज़ गेस्टिमेट्स. सो गेस्टिमेट्स क्या होते हैं? गेस्टिमेट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज़ गेस एंड सेकंड इज़ एस्टिमेट. सो आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे लाइक दिस: एस्टिमेट द रेवेन्यू अर्न थ्रू दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा. इंडिया में कितने आईफोन यूज़र्स हैं, एयरटेल की कितनी सिम यूज़ हो रही हैं. तो वो आपको ऐसा कोई केस दे देंगे और आपको बोलेंगे कि एक नंबर प्रोवाइड करो. तो आपको जस्ट एक नंबर नहीं बताना, आपको एक प्रॉपर एजम्पशंस गेस करने हैं, इंटरव्यू के साथ डिस्कस करने हैं, एंड आपको पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. सो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल विच दे आर लुकिंग अप टू. तो इसको आप प्रिपेयर करने के लिए यू कैन फॉलो दिस लिंक. मैंने इसमें एक रिनाउंड कॉलेज का केस बुक प्रोवाइड किया हुआ है. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एस्टिमेट्स के केसेस मिल जाएंगे. उसमें पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, हाउ यू कैन यूज़ डिमांड साइड और सप्लाई साइड फॉर सॉल्विंग द एस्टिमेट्स. वो सब आपको इस लिंक में मिल जाए. नेक्स्ट थिंग इज़ पजल्स. सो अब पजल्स क्या होती हैं? आपको अगेन वो एनालिटिकल क्विजेस देंगे एंड दे सी हाउ यू कैन स्ट्रक्चर और अप्रोच देम. तो उसके लिए भी मैंने आपको एक लिंक दिया है गीक्स फॉर गीक्स का. यू कैन फॉलो इट, एंड वहाँ पर आपको काफ़ी सारी पजल्स और क्विजेस मिल जाएंगी विच दे आस्क इन द इंटरव्यू. यहाँ पर लॉजिकल पजल्स और नीचे आप जाओगे तो एनालिटिकल पजल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट. नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिक फाइनेंस क्वेश्चंस. So now you want to work in the financial services industry or in a financial services firm. So they do expect कि आपको basic finance knowledge हो, जैसे कि enterprise value क्या होती है, एंटरप्राइज वैल्यू की कैलकुलेशन में हम कैश क्यों माइनस करते हैं,
मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, EPS क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें दे डू टेंड एक्सपेक्ट कि आपको पता हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के शॉर्ट्स में कवर करता हूँ, यू कैन चेक फ्रॉम देयर एज वेल। और इसके लिए आप ब्लॉग्स भी रीड कर सकते हो या फाइनेंस कंटेंट जहाँ से भी आपको रीड करना चाहो आप कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें भी इंटरव्यू पूछते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ केस स्टडीज़। ज़्यादातर कंपनीज़ केस स्टडीज़ नहीं पूछती। जो कंपनी ज़्यादातर कंसल्टिंग सेंट्रिक होती हैं वो ही पूछती हैं केस स्टडीज़, बट बीइंग ऑन द सेफर साइड यू कैन प्रिपेयर देम एज वेल। सो केस स्टडीज़ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सो हियर इज़ योर क्लाइंट इज़ अ कमर्शियल बैंक दैट हैज़ फेस्ड अ 20% डिक्लाइन इन रेवेन्यूज़। यू नीड टू एनालाइज व्हाई दिस इज़ हैपनिंग एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली। तो ऐसे केसेस के लिए यू कैन रेफर दिस लिंक, और इसमें मैंने एक रिनाउंड कॉलेज के केस बुक का लिंक डाल रखा है। यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रिपेयर फ्रॉम देयर एज वेल। बाकी ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, बेसिक फाइनेंस क्वेश्चंस एंड अकाउंटिंग के ऐसे काफ़ी केसेस मैं अपने चैनल पर कवर करने वाला हूँ, और बेसिक फाइनेंस के क्वेश्चंस मैं अपने शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ। सो यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर दैट एज वेल। इस एक्सेल शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं काफ़ी फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट लेकर आऊँगा, जो आपको इंटरव्यूज़ या फिर इंटरव्यूज़ के बाद जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको हेल्प करेगा।